हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। कड़वे सच के माध्यम से पिछले 4-5 दिन से मैं अपने YouTube चैनल जागरूकता मिशन कड़वा सच पे कंटिन्यू में वीडियो डाल रहा हूँ। अभी वर्तमान समय में मैं खिलाड़ियों की और अपने जवानों की और आम जनमानस की बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर जो संगठनों में चल रहा है, मैं उसकी बात पे अड़िग हूँ। वो हो रहा है जो हो रहा है। मुझे अगर थोड़ा सा भी उस संगठन के अंदर कमियां नजर आएंगी या मुझे लगेगा कि संगठन में गड़बड़ है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं पूर्व ITBP तानसेन जागरूकता मिशन कड़वा सच, मैं किसी संगठन का गुलाम नहीं हूं। चाहे वो खेल संगठन हो, चाहे वो कोई सा भी, चाहे पैरामिलिट्री का संगठन हो, चाहे किसान संगठन का हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, कोई भी हो। अगर कोई संगठन गलत कर रहा है और किसी का साथ अन्याय कर रहा है तो मैं उस संगठन के साथ नहीं खड़ा हूं। मेरा सिस्टम, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप समझ लीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यमेव जयते के हिसाब से ही मैं चलता हूं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अंदर जो मैंने 23 साल 9 महीने सर्विस करी, उसको भी मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ किया है। फिर मैं पुनः बात करूंगा खेल और खिलाड़ी की। जैसे कि प्राइवेट शिक्षा के अंदर प्राइवेट हुआ सब कुछ, शिक्षा माफिया बहुत तैयार हुए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अभी बन रहे हैं। ऐसे ही खेल माफिया तैयार हुए हैं, जो संगठनों के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा के बड़े बड़े लेवल पर संगठन को ले जाके, और खाली फर्जी टाइप का, कोई जिले एक्टिव नहीं, कुछ एक्टिव नहीं, सरकार को गलत अपनी नीति, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके संगठन का सरकार से जो है सरकार के अधीन हो जाते हैं, सरकार से साथ टाइप हो तो करते हैं, क्योंकि सरकार भी पूरी तरीके से उनकी इंक्वायरी नहीं करती। इनके जिले कितने एक्टिव हैं, कितने जिले रजिस्ट्रेशन है, कितना क्या है, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। ऐसे संगठन सरकार की नीतियों का नाजायज फायदा उठा के उनका जो है गलत मिसयूज करते हैं। मैं तो बोलूँगा सभी भारत के जितने भी खेल संगठन हैं जिनके अंदर करप्शन, भ्रष्टाचार और खेल के अंदर भी जैसे कि खेल माफिया लोग अपने अपने संगठनों को रजिस्ट्रेशन करा के और कुछ जिलों को दिखा के सरकार तक पहुंच गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। सरकार बहुत पैसा खर्च करती है। सरकार गेम को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ देती है। 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है और हम में से कोई खिलाड़ी अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे ड्रामा क्या चल रहा है? क्या खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं आता है, या खिलाड़ी को भरपूर पैसा नहीं मिलता है, या खिलाड़ी के लिए डाइट नहीं है, उसके लिए मतलब व्यवस्थाएं नहीं हैं? तो ये सब बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है। सरकार तो ऑन ग्राउंड और ऑन पेपर इतना सब कुछ प्रचार करती है, ग्रामीण खेल से लगा के, जिले से लगा के, मंडल से लगा के और खेलो इंडिया से लगा के, अस्मिता ऐसे गेमों को सरकार बहुत कुछ कर रही है। जो संगठन इनको जिम्मेदारी लेते हैं, जो भी संगठन इनके साथ जुड़ते हैं, क्या उन संगठनों में पारदर्शिता नहीं है? वो संगठन कैसे कोच बना रहे हैं, किस तरीके से मार्गदर्शन हो रहा है? खेल हमारा कहां पर है? खेल में हम कितना विकसित हो गए हैं? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा माफियाओं का बहुत बड़ा बोलबाला है। ऐसे ही जो खेल संगठन हैं, जो अभी खेल संगठन जो अपने बॉडी को रजिस्ट्रेशन करा के सरकार द्वारा वहां पर जाके सरकार से जो अपना अनुदान राशि लेना शुरू कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सरकार की स्कीमों में आ रहे हैं, वो संगठन जो है क्या करना चाहते हैं? संगठन होते ही इसीलिए हैं कि संगठित होकर चलना, सरकार की नीतियों को अच्छी तरीके से लागू करना और हर जिले, हर कस्बे, हर गांव के अंदर खेल को बढ़ावा देना। संगठनों की जिम्मेदारी ही यही होती है, मेरा तो मानना ये है। मगर फिर भी जो खेल माफिया सक्रिय हो रहे हैं, जो गलत नीतियों से ऐसा क्यों कर रहे हो? जो पीछे खिलाड़ी खेल रहा है, जो खिलाड़ी तुम्हारे पास दिन रात मेहनत कर रहा है, अगर वो उसका नंबर काट के अगर आप दूसरे को भेजते हैं तो ये नीति ठीक नहीं है। ये कड़वा सच है, ये सभी को पता होना चाहिए। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा, मैं एक बात पर पूरा जोर दे रहा हूं, संगठन के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी आपके जिले आपके अंडर में हैं, चाहे उन जिलों के बच्चों को खेल को
उनके पास जाकर उनका प्रचार प्रसार करें। हर जिले से एक खिलाड़ी जाना ही जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, खेल तभी बढ़ेगा। भारत सरकार भी इस पे पैसा बहुत खर्च कर रही है, राज्य सरकार भी इस पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। कौन कहता भविष्य खेल में नहीं है? भविष्य खेल में है। सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, सरकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार ने बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं, सरकार ने बहुत सारी जरूरतें पूरी करी हैं। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत सारी विभागों में खेल की वैकेंसी निकाली है और खेल कोटे में भर्ती होते हैं। तो खेल कोटे में जो भर्ती होते हैं, तो क्या वो जो दलाल हैं, खेल के जो दलाल हैं, खेल माफिया जो हैं, या मतलब खेल संगठन के अंदर जो माफिया लोग बैठे हुए हैं, तो क्या वो ऐसे लोगों को मतलब पैसे लेकर, मतलब कुछ चंद पैसे लेकर जिनको नेशनल में भेज देते हैं? जैसे टीम गेम होता है, टीम गेम में अगर 15 लोग हैं, 12 लोग हैं, तो उसमें 4 तो चालू टाइप के आदमी भेज देते हैं, जाओ तुमको नेशनल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आगे जो भर्ती निकलेगी उसमें आप भर्ती हो जाओगे। तो ये चीज गलत है, इस चीज को भी रोकना पड़ेगा। सिलेक्शन ट्रायल जब भी हो, सिलेक्शन ट्रायल जब भी हो, प्रॉपर पूरी वीडियोग्राफी हो, पूरा सब कुछ सिस्टम हो। क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास कई फोन आते हैं, बोले सर वो तो ग्राउंड में आया ही नहीं था, उसका सिलेक्शन हो गया। वो तो ग्राउंड में आया ही नहीं था, उसका सिलेक्शन हो गया। अरे ये कैसा सिलेक्शन है भाई? जो कोचेस बैठे हुए हैं, जो कमेटी बैठी हुई है, कैसी कमेटी बैठ रही है? जय हिंद, जय भारत, कड़वा सच जागरूकता मिशन पूर्व ITC कानसिंह। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।